हे दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी सी चीज़ है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस तक चेक नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप आंख बंद करके इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर और मिडिल क्लास इसी तरह से फंसता है। यानी कि आप कंपनी खरीद रहे हैं किस्मत के भरोसे। दैट्स इट। आपका कोई भी लॉजिक नहीं है उसके पीछे। आप आंखें बंद करके खरीद रहे हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर 80% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर लूजेज देयर मनी बिकॉज दे जस्ट इन्वेस्ट, दे डोंट इवन नो अबाउट, राइट। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखें। आप उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं। सेल्स आप देख चुके हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप जान चुके हैं। एंड अभी जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अदर इनकम। अदर इनकम क्या होती है? ऐसे समझिए, कोई भी कंपनी अगर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि अपने ऑपरेशन से जो पैसा कमा रही है, उसके अलावा उसके अलावा जो कंपनी के पास इनकम आ रही है, चाहे वो इंटरेस्ट के थ्रू आए, या फिर उन्होंने कोई एसेट बेच दिया है उसके थ्रू आए, या फिर उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, अपने कंपनी ने दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, उसका डिविडेंड आए, ये सारा कहलाता है अदर इनकम। आपको बस इतनी छोटी सी चीज़ देखनी है, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से अगर आप अदर इनकम माइनस करेंगे तो पैसा कितना बच रहा है। दैट इज योर द अमाउंट, दैट इज द एक्चुअल अमाउंट जो कि कंपनी अपने पॉकेट में रख रही है। या आप कहो कि दैट इज द मनी दैट कंपनी हैड मेड इंडीड, जो कि कंपनी ने सच में पैसा बनाया है। अब रिटेल इन्वेस्टर कैसे फंसता है? वो क्या करता है, अब मैं इस कंपनी की बात करूं। आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है यहाँ पे 3300 करोड़। ठीक है, 2016 में 3300, 2017 में 3300 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट है। बट अगर आप अदर इनकम देखेंगे तो वो 4100 करोड़ है। यानी कि ऑपरेशन से ज़्यादा तो पैसा कहीं और से आ रहा है कंपनी के पास। ऑलराइट, यानी कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए इन्वेस्ट करते वक्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए एक कालिया नाम का एक आदमी है, एंड कालिया एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। वो अपने पापा के पास जाता है, पापा से कहता है, पापा मेरे को आप 1 लाख रुपए दो, मैं अपनी एक कंपनी शुरू करने वाला हूँ। पापा बोलते हैं ठीक है, पैस किराया आता है उनका 2.5 लाख महीने का। वो कहते हैं चल ठीक है ले ले। अब कालिया बिजनेस शुरू कर देता है। कालिया 1 साल में यानी कि 2022 और 23 में ये अपनी कंपनी से 10,000 रुपये का प्रॉफिट करता है। कालिया बड़ा खुश। अगली बार कालिया अपना प्रॉफिट मतलब और डबल करने के लिए ऐसे ऐसे ऑपरेशंस करता है जो कि अननेसेसरी है। मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा खर्च कर देता है और कंपनी को लॉस हो जाता है 15,000 रुपये का। अब कालिया दुखी हो जाता है और कालिया टेंशन में आ जाता है। तो कालिया क्या कहता है, कालिया कहता है फिर से अपने पापा के पास जाता है और कहता है, बापू फिर से इस साल लॉस हो गया 15,000 का। तो बापू कहते हैं क्या दिक्कत है, 2.5 लाख तुम्हारा किराया हुआ है। तो बापू जो है उसके फिर से उसे इस बार 20,000 रुपये दे देते हैं। एक्चुअल में कालिया को 15,000 का लॉस हुआ है, बट उसने अपने बाप से यानी कि अपने पिताजी से उसने 20,000 रुपये ले लिए। अब वो अपनी जो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उसमें क्या शो करेगा कि जो जहां उसको 15,000 का लॉस हो रहा था, अब वो वहां पे 5,000 का प्रॉफिट दिखाएगा। गेटिंग मी? या फिर वो अपने 20,000 का प्रॉफिट भी शो कर सकता है। एंड यहाँ पे आपको वो अमाउंट जो उसने अपने पापा से लिया है वो आपको यहाँ पे अदर इनकम में दिख जाएगा, राइट। और जहां वो कंपनी लॉस कर रही थी, अब वही कंपनी आपको प्रॉफिट यानी कि उसका नेट प्रॉफिट जो है माइनस की जगह आपको वो पॉजिटिव दिखाई देगा, नेगेटिव दिखाई नहीं देगा, वो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। सो दैट्स इट। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी को इन्वेस्ट करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अदर इनकम से उसे कितने पैसे आ रहे हैं और एक्चुअल ऑपरेशन से कितने पैसे आ रहे हैं। अदर इनकम को आपको हमेशा नेट प्रॉफिट से माइनस करना है। जो अमाउंट आएगा वो एक्चुअल कंपनी की कमाई है जो अपने पॉकेट में वो रख रही है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।